हेलो दोस्तों, स्वागत है जालवाल क्लासेज में आप सभी का। आज की क्लास में हम राजस्थान में कृषि से संबंधित प्रश्नों की क्विज का अध्ययन करेंगे। यदि राजस्थान सामान्य ज्ञान के अन्य टॉपिकों पर क्विज का अध्ययन करना है तो चैनल पेज पर जाकर अन्य टॉपिकों के क्विजों का अध्ययन कर सकते हो। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में वालरा कृषि की जाती है? ऑप्शन ए कोटा एवं बारा, ऑप्शन बी चूरू एवं सीकर, ऑप्शन सी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, ऑप्शन डी गंगानगर एवं हनुमानगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ध्यान देंगे, वालरा कृषि होती क्या है? वालरा कृषि वो होती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आदिवासी जनजातियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर घास फूस पेड़ पौधे उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उस कृषि को वालरा कृषि कहते हैं। ये राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिला और साथ में एक जिला और है उदयपुर शामिल है इसमें। इसी वालरा कृषि के अन्य नाम भी हैं स्थानांतरित कृषि। अब इसको स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी भूमि को जब घास फूस पेड़ पौधों को जलाकर तैयार की जाती है तो उस पर कृषि की जाती है, फिर 2-3 साल के लिए उसे रिक्त छोड़ दिया जाता है और अन्य स्थान पर इसी प्रकार की कृषि की जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और इसी कृषि का अन्य नाम है कर्तन कृषि, यानी काट कर की जाने वाली कृषि। इसी कृषि का अन्य नाम है दहन कृषि, क्योंकि ये पेड़ पौधों को जलाकर की। और इसी कृषि के अन्य नाम भी चिमाता और जूमिंग भी है। और ये कृषि आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है। शिक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ में ये भी ध्यान देंगे, अगर यही कृषि मैदानी भागों में पेड़ पौधों और घास को जलाकर की जाती है तो इसी कृषि को दजिया या झुमटी कृषि। यदि पहाड़ी भागों में की जाती है तो ये नाम होंगे स्थानांतरित कृषि, दहन कृषि, चिमाता कृषि, झूमिंग कृषि। यदि यही कृषि मैदानी भागों में की जाती है आदिवासी जनजातियों द्वारा, इसका नाम हो जाएगा दजिया और झुमटी कृषि। नरमा किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए चावल की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी कपास की, ऑप्शन डी मक्का की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास की। और कपास कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। और इसी कपास की फसल को क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है, यानी व्हाइट गोल्ड। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में किस जिले में और किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए जेतसर गंगानगर में, ऑप्शन बी तबीजी अजमेर में, ऑप्शन सी दुर्गापुरा जयपुर में, ऑप्शन डी सूरतगढ़ गंगानगर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरतगढ़ और गंगानगर में। और ये कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और ये कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। कब? 1956 ईस्वी में। इसी प्रकार जेतसर जो गंगानगर में दूसरा कृषि फार्म है, ये कौन से देश की सहायता से स्थापित है? कनाडा देश की सहायता से स्थापित है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? ऑप्शन ए गगर का मैदान, ऑप्शन बी आड़ोती प्रदेश, ऑप्शन सी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन डी माही बेसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आड़ोती प्रदेश। ये आड़ोती प्रदेश है, उसमें अलसी का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ जिला शामिल है। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए शुष्क खेती पश्चिम राजस्थान में प्रचलित है, ऑप्शन बी राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ऑप्शन सी राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, ऑप्शन डी राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। इसमें असत्य कथन है बी, क्योंकि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं बांटा गया है, बल्कि कितने बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। निम्न में से पीली क्रांति का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी चना से, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी खाद्य तेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चना, क्योंकि जिस फसल से तेल निकलता है उसी का संबंध किससे होता है? पीली क्रांति से होता है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती भाग में, ऑप्शन बी पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण तथा पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी उत्तरी भाग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग, जिसमें प्रमुख रूप से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र आता है।
अर्थात मक्का का उत्पादन उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में अधिक होता है, यानी मेवाड़ प्रदेश। काजरी अवस्थित है, ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी जालौर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जोधपुर में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। काजरी एक संस्थान है जिसमें राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसमें वन और कृषि का विकास कैसे किया जाए इस पर कार्य होता है। इसके अलावा राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पेड़ और मिट्टी के सर्वेक्षण का कार्य भी काजरी के द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय संस्थान है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जलवायु प्रदेशों में। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी संचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन सी बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी आर्द्र दक्षिणी मैदान। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताइए, राजस्थान के जो 10 जलवायु कृषि क्षेत्र हैं उनमें सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्द्र दक्षिणी मैदान। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी बाड़मेर में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर जिले में। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन ए कोटा, बूंदी और झालावाड़, ऑप्शन बी सवाईमाधोपुर, टोंक और करौली, ऑप्शन सी जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो बताइए राजस्थान के प्रमुख इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जालौर, सिरोही और बाड़मेर। मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मक्का। शीतकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। इन पश्चिमी विक्षोभों का उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। ऑप्शन ए सरदारसर में, ऑप्शन बी देशनोक में, ऑप्शन सी मंडोर में, ऑप्शन डी लूणकरणसर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लूणकरणसर, जो बीकानेर जिले में स्थित है। इसी प्रकार सरदारसर चूरू में, देशनोक बीकानेर में, मंडोर जोधपुर में है। चावल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए सरसों की, ऑप्शन बी चावल की, ऑप्शन सी गन्ना की, ऑप्शन डी चना की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल की। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कृषि जलवायु जोन से राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। उस कृषि जलवायु जोन में सबसे बड़ा कृषि जलवायु जोन कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ऑप्शन ए शुष्क पश्चिमी मैदान, ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन सी आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन डी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए वालदा सिरोही में, ऑप्शन बी ढूंढ जयपुर में, ऑप्शन सी डेगाना नागौर में, ऑप्शन डी सेवर भरतपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवर भरतपुर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए मारवाड़ में, ऑप्शन बी गोड़वाड़ में, ऑप्शन सी ढूंढाड़ में, ऑप्शन डी मेवाड़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेवाड़, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न जिले आते हैं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। मक्का की जो फसल है वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और मक्का को अनाजों की रानी भी कहते हैं। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी भी कहते हैं, जोधपुर में। ऑप्शन बी राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाल, जो बीकानेर में है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। ऑप्शन डी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, जो भरतपुर जिले में स्थित है। बताइए इसमें कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म है ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। और अजमेर में कौन सा स्थान है? तबीजी। और ये तबीजी में 2000 ईस्वी सन में स्थापित किया गया था। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिसमें राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का आबहवा तंत्र, राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टी, राजस्थान के वन और वन्य जीव, राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल, राजस्थान में ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में खनिज, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में जनसंख्या परिदृश्य 2011 और राजस्थान में कृषि। इन्हें आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी सांगानेर, ऑप्शन सी बयाना, ऑप्शन डी सांबर। तो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था ऑप्शन सी बयाना, जो भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान में कृषि के पार्ट 2 के प्रश्नों पर आधारित क्विज का अध्ययन करेंगे।